हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में हम होलाष्टक की कहानी यानी कि भक्त प्रहलाद की कहानी का श्रवण करेंगे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की पुण्यदायी कथा। इस कथा को होलाष्टक के 8 दिनों में सुनने से हमारे सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है। होलाष्टक फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और पूर्णिमा यानी कि होलिका दहन के दिन तक रहते हैं। होली के ठीक पहले के 8 दिनों को होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। होलाष्टक को बहुत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस समय अवधि में किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने की इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि इन दिनों में राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए थे, क्योंकि प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था और हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को अपना दुश्मन मानता था। तो राजा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोकने के लिए 8 दिनों तक लगातार कई तरह की यातनाएं दी थी। तभी से होलाष्टक के इन 8 दिनों को अशुभ माना गया है और इन दिनों में किसी भी तरह के कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो अब हम सभी सुनेंगे भगवान विष्णु की यह पुण्यदायी कथा। यह कहानी बद्रीनाथ की है। यह वह जगह है जहाँ शिवजी और पार्वती जी रहा करते थे। उनका वहां पर एक छोटा सा घर था। एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो मानवता के लिए खराब मिसाल हैं। हर समय आप शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी हमेशा आप ही की सेवा में लगी रहती है। आपके प्रति लक्ष्मी जी का प्रेम साफ दिखाई देता है, लेकिन इसके कारण आप अन्य प्राणियों के लिए अच्छी मिसाल नहीं बन रहे हैं। वह आपको देखेंगे तो ऐसा ही करेंगे। आप तो सब कुछ करने वाले हैं, तो आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस तरह के कार्य भी ना करें जिससे सबकी आपको आलोचना मिले और आप परेशान हो जाएं। तो विष्णु जी ने कहा कि हे नारद जी, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था, आपने मुझे बता दिया है। अब मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। तो इस तरह कहकर देव ऋषि नारद जी को तो वहां से भेज दिया और विष्णु जी तप और साधना करने के लिए सही जगह की तलाश करने लगे। ढूंढते ढूंढते हिमालय के नीचे तक आ गए और वह बद्रीनाथ में पहुंच गए। वहां एक अच्छा सा छोटा सा घर था। वह घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा विष्णु भगवान ने सोचा था। उस घर को देखकर विष्णु भगवान जी सोचने लगे कि साधना के लिए सबसे अच्छी जगह यही है। इस तरह सोचकर उस घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें पता चल गया कि यह घर तो शिवजी का निवास है और वह तो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का गला भी काट सकते हैं। ऐसे में विष्णु जी ने खुद को एक छोटे से बालक के रूप में बदल लिया और शिवजी के घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिवजी और माँ पार्वती जी कहीं बाहर गए हुए थे। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक घर के बाहर जोर जोर से रो रहा है। तो उस बालक को देखकर पार्वती माता को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिवजी ने पार्वती को रोकते हुए कहा कि तुम इस बच्चे को मत छूना। तब पार्वती कहने लगी कि आप कितने क्रूर हैं। आप इस तरह ना समझ वाली बातें कैसे कर सकते हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, मुझे देखा नहीं जाता। देखो यह बच्चा कैसे रो रहा है। तो शिवजी कहने लगे, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करना। मेरा कहना मानो तो इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन पार्वती के हृदय में ममता उमड़ आई थी, तो उसने शिवजी की बात को नहीं माना और कहने लगी कि आप तो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। देखो
यह बालक किस तरह से रो रहा है, मुझे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोते बिलखते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर माता पार्वती ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और वह बच्चा पार्वती जी की गोद में जाते ही चुप हो गया। तो पार्वती जी कहने लगी कि देखो, आपने तो कहा था मत उठाना, अब देखो यह बच्चा कैसे आराम से सो रहा है। तभी उस नन्हे बालक ने अपनी आंखें खोली और शिवजी की तरफ बहुत ही खुश होकर देखता रहा। शिवजी तो इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे भी तो क्या करे, क्योंकि पार्वती माता मानने वाली नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। माता पार्वती ने भी बच्चे को खिला पिला कर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिवजी के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड थे। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती जी वहां पर गए थे। स्नान करने के बाद जब वे लौट कर वापिस घर आए तो देखा कि घर तो अंदर से बंद था और शिवजी इस बात को जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है। लेकिन पार्वती जी हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया है। तो शिवजी भगवान कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस बालक को मत उठाना। तुम इस बच्चे को घर के अंदर ले आई, अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। तो पार्वती जी भयभीत हो गई और कहने लगी कि हे स्वामी, अब हम क्या करें। अब शिवजी के पास तो दो ही विकल्प थे, एक जो उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा कि वे वहां से चले जाए और कोई और घर ढूंढे। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अतः हमें यह जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। तो इस तरह शिवजी और पार्वती को विष्णु भगवान ने वहां से निकाल दिया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही चल पड़े। वे किसी दूसरी जगह की तलाश करने के लिए पैदल ही चल पड़े। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। वहां जाकर वह बस गए। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शिवजी का घर छीन लिया। दूसरी कहानी, एक बार की बात है कि एक गजेंद्र नाम का एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिवजी को प्रसन्न किया। तो शिवजी ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो असुर कहने लगा कि हे भगवान, जब भी मैं तुम्हें पुकारूं तो तुम्हें आना होगा। तो शिवजी ने उसकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिया। अब जब भी गजेंद्र की इच्छा होती, हर छोटी छोटी बात के लिए शिवजी को पुकार लेते और शिवजी वहां पर हाजिर हो जाते। तो यह देख कर देव ऋषि नारद जी ने एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें बार बार आवाज लगानी पड़ती है, फिर शिवजी आते हैं। माना है कि वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं, लेकिन तुम्हें पुकारना तो पड़ता है ना। तुम ऐसा कुछ करो कि शिवजी तुम्हारे अंदर ही आ जाए, वहीं पर रहे, जिससे वह तुम्हारे अंदर रहेंगे और तुम्हें बार बार पुकारना भी नहीं पड़ेगा। तो गजेंद्र को देव ऋषि नारद जी की यह बात बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने शिवजी भगवान जी की आराधना करनी शुरू कर दी। अब भगवान जी संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि गजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तो गजेंद्र कहने लगा कि हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, लेकिन अब तो मेरा कहना यह है कि आप कहीं मत जाइए, आप मेरे अंदर ही रहिए। तो गजेंद्र की बात सुनकर शिवजी भगवान एक लिंग का रूप धारण कर कर गजेंद्र के शरीर में प्रवेश कर गए और वहीं पर रहने लगे। फिर जैसे ही समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिवजी की कमी महसूस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि शिवजी कहाँ पर है। सारे देवतागण शिवजी को ढूंढने लगे, लेकिन वह शिवजी को नहीं ढूंढ सके। आखिर वह विष्णु जी के पास गए और वहां जाकर पूछा
कि हे भगवान भोलेनाथ, कितने ही दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे। तो विष्णु जी ने ध्यान लगाकर कहा कि शिव तो गजेंद्र के अंदर है। तो यह बात सुनकर सारे देव कहने लगे कि हम शिव जी को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाले, वह तो अपने नाम के अनुसार कार्य कर देते हैं। उन्हें यह पता नहीं था कि हमें भी उनकी कमी महसूस होगी। गजेंद्र ने तो चाल चली है, वह तो शिवजी को अपने अंदर रख कर अमर हो गया है। तो हमेशा की तरह विष्णु जी ने एक नई चाल चली और सभी देवगण शिव भक्तों का रूप धारण कर कर गजेंद्र के राज्य में चले गए और वहां जाकर पूरे भक्ति भाव के साथ शिवजी की स्तुति का गान करने लगे। तो यह देख कर नगर के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। तो उन सभी से पूछा कि भाई तुम लोग कौन हो। तो वे कहने लगे कि हम तो शिवजी के महान भक्त हैं। तो सभी कहने लगे कि तुम शिवजी के इतने महान भक्त हो तो चलो दरबार में चलो, वहां पर जाकर शिवजी की स्तुति करना। आपकी तो स्तुति बहुत अच्छी है। अब शिव भक्तों के भेष में देवों का यह दल वहां पर आ गया, क्योंकि जब विष्णु भगवान वहां आए थे तो अन्य देव भी भेष बदल कर वहां पर आ गए थे और फिर शिवजी के लिए गीत गाने लगे, नाचने लगे। शिवजी जो कि गजेंद्र के अंदर बैठे थे, वह तो अपने आप को रोक नहीं सके, क्योंकि वह तो अपने नाम के अनुसार बोले हैं। तो उन्होंने गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर कर उसके अंदर से बाहर आ गए। शिवजी की पूजा देवता और दानव दोनों ही करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव है। विष्णु जी भी उनकी पूजा करते हैं। एक बार की बात है कि विष्णु जी ने शिवजी से कहा कि मैं आपको 1008 कमल अर्पित करूंगा। तो वे कमल के फूलों की तलाश में गए और 1008 फूल लेकर आए और शिवजी के सामने बैठ गए, पूजा करने लगे, एक एक कर फूल चढ़ाने लगे। शिवजी ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें भी कोई शरारत सूझ गई थी। उन्होंने एक फूल को वहां से गायब कर दिया था। अब भगवान विष्णु सोचने लगे कि एक फूल कम कैसे हो गया, आज मेरा तो संकल्प अधूरा ही रह जाएगा, मेरी पूजा कैसे पूरी होगी। मैंने तो शिवजी को 1008 कमल अर्पित करने का संकल्प किया है, अब मैं क्या करूंगा। वह इधर उधर देखने लगे पर उन्हें फूल दिखाई नहीं दिया। अगर वह बीच में खड़े होते हैं तो उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। तो फिर विष्णु भगवान बैठे बैठे अपने आप से कहने लगे कि मुझे भी तो कमल नयन कहते हैं, जिसका अर्थ है कि कमल के फूल की तरह आंख वाला। मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही सुंदर है, तो क्यों ना मैं अपनी एक आंख शिवजी को अर्पित कर दूं। फिर बिना सोचे समझे जड़ से अपनी एक आंख निकाल कर शिवजी भगवान को अर्पित कर दी। तो इस तरह की भेंट से भगवान शिवजी बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। लक्ष्मी माता की कहानी। इन कथाओं को पूरे होलाष्टक के 8 दिनों में नित्य नियम से सुनना चाहिए। एक बार की बात है कि भगवान शंकर के अंश मैं ऋषि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे। तो वह घूमते घूमते एक सुंदर ही वन में चले गए। वहां पर एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य फूलों की बनी हुई थी। उस दिव्य गंध से सारा वन प्रांत सुगंध से भरा हुआ था। तो उस माला को देखकर दुर्वासा ऋषि के मन में उस माला को लेने का विचार आया। तो वह सुंदरी के पास गए और कहने लगे कि देवी, यह आपके पास जो मनोहर माला है, क्या आप यह माला मुझे दे सकती है। तो उस विद्याधरी सुंदरी ने बड़े आदर भाव से दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और वह माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। माला लेकर उस विद्याधर सुंदरी के व्यवहार से दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। काफी देर तक उस माला को देखते रहे, फिर उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मद वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता और भी थे। तो देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि क्यों ना यह दिव्य माला देवराज इंद्र को दे दूं।
तो यह सोचकर दुर्वासा ऋषि ने अपने मस्तक पर से माला को उतार कर उसे हाथ में ले लिया और उस माला की खुशबू चारों तरफ फैली थी। उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। जैसे ही देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के समीप आए तो दुर्वासा ऋषि तो बहुत ही खुश थे और खुशी के मारे बिना सोचे समझे वह माला देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। तो देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस माला की खुशबू बहुत ही ज्यादा थी, जिसके कारण ऐरावत हाथी ने सूंड से उस माला को उतारा और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। तो इस तरह माला का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और सोचने लगे कि पता नहीं वह विद्याधर सुंदरी माला किसके लिए ले जा रही थी और मेरे मांगने पर उसने पूर्ण श्रद्धा भाव से माला को मुझे दे दिया, बिना यह पूछे कि आप क्या करने वाले हैं। और उस देवराज इंद्र को देखो, जिसे मैं सबसे प्रिय मान कर कितने प्रेम से इस माला को दिया था। देवराज इंद्र ने तो इस माला की तरफ देखा भी नहीं और हाथी के मस्तक पर फेंक दिया और हाथी ने इसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इससे अच्छा तो मैं उस विद्याधर सुंदरी से इस माला को लेकर ही नहीं आता। इतनी दिव्य माला किस काम आई। तो इस तरह सोचते हुए क्रोध पूर्वक इंद्र से कहने लगे कि अरे ओ इंद्र, तुझे ऐश्वर्य का घमंड है। धन के गमन से तेरा हृदय दूषित हो रहा है। तुझ पर तो जड़ता छा रही है। तुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी के प्रेम भाव और श्रद्धा से ऊपर तेरा आज घमंड हो गया है। आज तूने मेरी दी हुई इस माला का आदर नहीं किया। हाथी पर फेंकने से पहले एक बार माथे से तो लगा लेता। इस माला को देख तो लेता कि वह माला कोई साधारण माला नहीं है। तूने इस माला को फेंक कर अच्छा नहीं किया है। वह माला नहीं थी, वह तो श्री लक्ष्मी जी की धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया। इसीलिए मेरा श्राप है कि तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों से लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द अदृश्य हो जाएगी और तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो यह श्राप सुनते ही देवराज इंद्र तो घबरा गए और उसी समय ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में आकर गिर गए और बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से लाख चेष्टाएं की, लेकिन दुर्वासा ऋषि तो टस से मस नहीं हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद दुखी होकर देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार हुए और अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत रहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में उत्साह नहीं था। युद्ध करते करते सब ने हार मान ली और दानवों ने सारे देवताओं को उनकी जगह से निकाल दिया। दानवों के निकाले जाने पर वे तो स्वर्गहीन होकर पृथ्वी पर बड़े ही दुखी मन से विचरण करने लगे। एक दिन सारे देवताओं ने मिलकर विचार किया कि क्यों ना हम पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। शायद वे हमें हमारी समस्या का कोई समाधान बताएंगे। तो इस तरह सोचकर सभी देवतागण देवराज इंद्र सहित पितामह की शरण में गए। वहां जाकर उन्हें अपनी सारी समस्या बताई तो पितामह ने बड़े ध्यान से सुना और फिर उनसे कहा कि तुम भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ, वही तुम्हें इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा कहकर पितामह स्वयं देवताओं को लेकर क्षीर सागर के उत्तम तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से विष्णु जी का स्तवन किया तो भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। उसके बाद भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा कि क्षीर सागर को मथने से अमृत प्रकट होगा। उसके पान करने से तुम सारे लोग अजर अमर हो जाओगे। फिर दानव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य बहुत ही दुष्कर है, अतः तुम्हें दैत्यों के साथ मित्रता करनी होगी। इस काम में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यह सुनकर सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर देवताओं ने दानवों के पास जाकर मित्रता का हाथ बढ़ाया और उन्हें अपना साथी बना लिया। और फिर दैत्यों से संधि हो जाने के बाद
अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए, उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया गया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को कर दिया और मुख की ओर दैत्यों को लगा दिया, और फिर मंथन का काम शुरू हो गया। मंथन करते समय दैत्यों को वासुकी के मुख की ओर लगाया हुआ था, तो वासुकी के मुख से जो जहरीली अग्नि निकल रही थी, उससे झुलस कर सारे दैत्य निस्तेज हो गए, और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति और बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कच्छप का रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे, और वे ही एक ही रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में उनकी सहायता कर रहे थे। एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं दे रहा था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार कर रहे थे और देवताओं की शक्ति भी बढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से कामधेनु, वरुणी देवी, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिसे महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान ही हलाल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान भोले शंकर ने अपने गले में धारण किया था। उसके बाद अमृत का कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यह देखकर देवताओं और दानवों में बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर सागर से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांत सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर कर देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ कर कर लक्ष्मी देवी का स्तवन कर कर दिव्य वस्त्र आभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते ही देखते अपने सनातन स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में चली गई। तो इस तरह भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देख कर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए, लेकिन दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। फिर उन्होंने क्रोधवश धन्वंतरी भगवान के हाथों से अमृत का कलश छीन लिया। लेकिन उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उन्हें अपनी माया के द्वारा मोहित कर कर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। उसके बाद इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की। तो यह देख कर श्री लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हुई और देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को मनोवांछित फल प्रदान किया। तो इस तरह देवराज इंद्र को अपनी खोई हुई श्री लक्ष्मी पुनः प्राप्त हुई और फिर दैत्यों को युद्ध में हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनेंगे नवग्रह की स्तुति। इस स्तुति को सुनने से हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। व्यास जी द्वारा लिखा गया नवग्रह स्त्रोत 9 ग्रहों से जुड़े हुए 9 मंत्र इसमें शामिल है। इन स्त्रोतों का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई सभी परेशानियां और कठिनाइयां दूर हो जाती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। व्यक्ति को यश और वैभव की प्राप्ति होती है। विशेषज्ञों के अनुसार नवग्रह स्त्रोत का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन नवग्रह स्त्रोत का पाठ श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। नवग्रहों के अशुभ परिणामों को शुभ परिणाम में बदलने के लिए ही नवग्रह की पूजा की जाती है, ताकि हमें ग्रहों का आशीर्वाद मिल सके। जो लोग नवग्रह की पूजा किसी भी कारण से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरल मार्ग है नवग्रह मंत्रों का जाप। अगर हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ नवग्रह स्त्रोत का पाठ करते हैं, तो हमारे जीवन से हर तरह की बाधा, सभी प्रकार के कष्टों का अंत होता है। नवग्रह स्त्रोत के जाप से ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन के संघर्षों में कमी आती है और हमारी खुशियां भी बढ़ जाती है। नवग्रह के जाप करने से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वास होता है।
नवग्रह के जाप से सभी तरह के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं और जिनके कोई विवाह संबंधी अड़चन आ रही है तो वह भी दूर हो जाती है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं श्री नवग्रह स्तोत्र का पाठ। ओम गणेशाय नमः। हे सूर्य देव, जपा के फूल की तरह आपकी कांत है। कश्यप से आप उत्पन्न हुए हैं। अंधकार आपका शत्रु है। आप सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चंद्रदेव, दही शंख व हिम के समान आपकी दीप्ति है। आपकी उत्पत्ति क्षीर समुद्र से है। आप हमेशा शिवजी के मुकुट पर अलंकार की तरह विराजमान रहते हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के उदर से हुई है। विद्युत पुंज के समान आपकी प्रवाह है। आप अपने हाथों में शक्ति धारण किए रहते हैं। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे बुधदेव, यंगू की कली की तरह आप श्याम वर्ण है। आपके रूप की कोई उपमा नहीं है। उन सौम्य और गुणों से युक्त बुध को मैं प्रणाम करता हूँ। हे बृहस्पति देव, आप देवताओं और ऋषियों के गुरु है। कंचन के समान आपकी प्रभा है। जो बुध के अखंड भंडार और तीनों लोकों के प्रभु है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, नीले अंजन के समान आपकी दीप्ति है। आप सूर्य के पुत्र और यमराज के बड़े भाई है। सूर्य की छाया से आपकी उत्पत्ति हुई है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे राहु देव, आप आदि शरीर वाले हैं। सिंगिका के गर्भ से आपकी उत्पत्ति हुई है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। हे केतु देव, पलाश के फूल की तरह आपकी लाल दीप्ति है। आप समस्त तारकों में श्रेष्ठ हैं, जो स्वयं इंद्र रूप और रुद्रात्मक है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी होलाष्टक की संपूर्ण कथाएं। ये कथाएं आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह कथाएं पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह कथाएं पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर रखिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।